हाँ ये देखो बेटा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, ठीक है ना। तो पूरा अलग से टॉपिक लिखा हुआ नहीं है, कभी एडवांस में पूछा भी नहीं है, लेकिन इसकी छोटी मोटी बातें कभी कभी यूज हो जाती हैं, ठीक है ना। और जिस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है वो मैं करा भी दूंगा, कभी पूछ ले। तो आप उसको समझिए पहले क्या कह रहा हूँ मैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स की। यहाँ पर जैसे मान लो दो स्ट्रिंग अटैच है, ठीक है ना, और अगर एक ज़्यादा डेंसर मतलब कि उसमें स्पीड कम हो जाती है, ठीक है ना। दोनों में आप टेंशन सेम रख लो चाहे से, ठीक है ना, सेम तरह से आपने खींच लिया, जॉइंट है दोनों स्ट्रिंग का। तो आपने अगर टी सेम रखी बट एक मोटी और एक पतली स्ट्रिंग हो गई, तो म्यू डिफरेंस हो जाएगा, और आपका रूट रूट टी बाई म्यू से दोनों में स्पीड अलग अलग हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये दोनों मीडियम को जिसमें स्पीड अलग अलग है वेव्स की, वो बाउंड्री कहलाता है, ठीक है ना। अगर आप बिल्कुल सेम मटेरियल की ले लो, सेम टेंशन ले लोगे, तो फिर यहाँ पर मीडियम अलग नहीं माना जाएगा, चाहे से दो अलग अलग स्ट्रिंग हो, ठीक है ना। बट अगर दोनों में स्पीड अलग अलग है तो फिर ये एक बाउंड्री हो गई, ये दोनों अलग अलग मीडियम है, तो फिर इस बाउंड्री पर आकर, ठीक है ना, फिर आपका इस बाउंड्री पर आकर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन सब होगा, ठीक है ना। फिर आपका इस बाउंड्री पर आकर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन सब होने वाला है इस बाउंड्री पर, ठीक है ना। इस बाउंड्री पर आपका रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन सब होने वाला है। हाँ जी। हम्म। ठीक है ना, इस बाउंड्री पर क्या होगा, आपका रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन सब होने वाला है, ये जो इंटरफेस है आपका। अगर यहाँ पर मीडियम चेंज होगा तो ये हो सकता है, वेव इधर से आ रही है तो रेयरर से डेंसर में जा रही है, इधर से जैसे आ रही है मान लो तो डेंसर से रेयरर में जा रही है। तो सबसे पहली बात याद रखनी है आपको कि जब वेव आ रही है रेयर में और इधर डेंसर है, तो ये रिफ्लेक्शन अगर डेंसर मीडियम से हो रहा है, इधर डेंसर मीडियम में स्पीड कम है, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है फिक्स्ड एंड रिफ्लेक्शन कहलाता है। पहले तो रट लेंगे, ये बात यूज होती है सबसे ज्यादा, ठीक है ना। कि अगर वेव का रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम से हुआ है, मतलब दूसरे मीडियम में स्पीड कम थी, तो ऐसा रिफ्लेक्शन वेव का क्या कहलाता है, फिक्स्ड एंड रिफ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी फेज में पाई का चेंज आता है, देखो जाते वक्त टकराने पर फेज ऐसे थी प्लस ए पर, तो जैसे लौटेगी तो ये किस कौन सी फेज में लौटेगी, माइनस ए पर लौटेगी, ठीक है ना। तो जब ये लौटेगी कौन सी फेज में लौटेगी, ये माइनस ए फेज पर से लौटेगी, तो ये पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव तो हमेशा चाहे से रिफ्लेक्टेड हो या ट्रांसमिटेड हो, ये ट्रांसमिटेड वाली में कोई चेंज नहीं आता है फेज में, देखो यहाँ पर वेव गिरी, रिफ्लेक्ट भी होती है, ट्रांसमिट भी होती है एनर्जी। तो इधर जो वेव क्रिएट हो रही है उसमें क्या है, फेज उसकी अनचेंज रहेगी, बट जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है इसकी फेज में पाई का इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। और वहीं अगर ये फ्री एंड रिफ्लेक्शन होता तो ये सब इक्वेशन से लिख के आया, वैसे अपन को नहीं समझ आता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो अभी अपन इक्वेशन लिख लेते हैं, वो अपने आप दिख जाएगा, ठीक है ना। अपन अभी इक्वेशन जैसे लिखते हैं उस तरीके से लिख लेते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाते हुए, तो आपको अपने आप दिख जाएगा कि फिक्स्ड एंड में जो होता है ये उल्टी हो जाती है, मतलब पाई का फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, पाई से फेज आगे हो जाती है। और यहाँ पर अगर आपका ये रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है तो रिफ्लेक्टेड वेव में फेज सेम रहेगी, ट्रांसमिटेड वेव की फेज कभी भी चेंज नहीं होती, वो हमेशा सेम है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका रिफ्लेक्शन जो डेंसर मीडियम से अगर हो रहा है वो कहलाता है फिक्स्ड एंड, और अगर रेयर मीडियम से है फ्री एंड, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी, जो इंसिडेंट की होगी वही रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड की रहेगी, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है, जो आपकी इंसिडेंट की है वही रिफ्लेक्टेड की है वही ट्रांसमिटेड की है, ठीक है। और दूसरी बात, इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्टेड वेव विल ऑलवेज बी इन द सेम प्लेन, प्लेन सेम रहता है, ट्रांसमिटेड वेव विल नेवर बी इन्वर्टेड, और ट्रांसमिटेड वेव कभी भी इन्वर्टेड नहीं होती है, ठीक है। ट्रांसमिटेड वेव वेव विल नेवर बी, दोनों केस में देख लो आप, कैसा भी मीडियम हो ट्रांसमिटेड की फेज चेंज नहीं होती। बट अगर आपका फिक्स्ड एंड रिफ्लेक्शन है तो पाई फेज से आगे हो जाती है रिफ्लेक्टेड वेव, अगर फ्री एंड रिफ्लेक्शन है तो उसी फेज में रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है ना। ये केवल ट्रांसवर्स वेव के लिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है बिल्कुल, लॉन्गिट्यूडल वेव का हम नहीं पढ़ते रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो ट्रांसवर्स वेव के लिए आपको ध्यान रखना है कि फिक्स्ड एंड रिफ्लेक्शन पर ये फेज क्या होती है, रिवर्स हो जाती है, इसकी पाई फेज से लौट जाती है। और जो आपका फ्री एंड रिफ्लेक्शन अगर होगा, फ्री एंड रिफ्लेक्शन होगा तो आपकी फेज क्या होगी, वही रह जाएंगी, ठीक है। तो
इसमें देखो आप और क्या कर सकते हैं इसमें। इसमें हम इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, कहाँ निकाली है मैंने। देखिए डेरिवेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्ट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड वेव। तो यहाँ पे बहुत सिंपली सुपरपोजिशन यूज करते हुए